गुड आफ्टरनून एवरीवन. सो लास्ट लेक्चर में वी स्टार्टेड विद मेट्रिसेस. हम लोगों ने यूनिट 2 अलजेब्रा स्टार्ट करी एंड वी स्टार्टेड विद द फर्स्ट पार्ट विच इज मेट्रिसेस, है ना. मेट्रिसेस क्या होते हैं? मेट्रिसेस एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है जहां पे हम एलिमेंट्स को इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स अरेंज करे थे. याद है, मैंने आपको याद भी कराया था. रोज क्या होती है? हॉरिजॉन्टल. एच आर को जाके सीवी दे के आ रहे हैं, तो एच आर हॉरिजॉन्टल रोज, सीवी दे के आ रहे हैं सीवी. कॉलम्स आर वर्टिकल. सो ये ऐसे वर्टिकल्स जो होते हैं वो होते हैं कॉलम्स, और हॉरिजॉन्टल्स जो होती हैं वो कहलाती है रोज. बस फर्क इतना सा है टेबल और मैट्रिक्स में कि यहाँ पे हम जो रोज और कॉलम्स की लाइंस होती है ना वो इमेजिनरी मानते हैं, हम यहाँ पे बनाते नहीं है लाइंस. ठीक है, स्टॉप डूइंग दैट. ठीक है ना. सो हियर हमारा मैट्रिक्स कुछ ऐसा होता है. देखिए, इट इज समथिंग लाइक दिस. दिस इज आवर मैट्रिक्स, है ना. इट इज ऑलवेज एनक्लोज विद इन अ ब्रैकेट. ठीक है, आप देख सकते हो मैंने कहीं पे भी रोज और कॉलम्स की लाइन नहीं बनाई, ग्रिड लाइंस नहीं बनाई है. ये क्या है? इमेजिनरी है. और हम ऊपर नीचे भी नहीं करते, हम लोग एक ही सीक्वेंस में लिखते हैं. करेक्ट. देखो, एक के नीचे एक के नीचे एक. सो इट इज ऑलवेज एनक्लोज विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट. ठीक है, क्या स्क्वायर वाले ब्रैकेट्स. अच्छा, जरूरी नहीं सेम नंबर ऑफ रोज और सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं. जैसे यहाँ पे देखो 3 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं. आप देख सकते हैं मैंने इसको एक कैपिटल लेटर से डिनोट किया है. कैपिटल लेटर इज यूज्ड टू डिनोट अ मैट्रिक्स, और उसके जो एलिमेंट्स है उसमें जो चीजें प्रेजेंट है वो किससे डिनोट होती है? उसके करस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर से. ठीक है, क्या एक साइड में हमने एक चीज लिखी है, ये दिस इज व्हाट? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. इसको बोलते हैं हम ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. ऑर्डर क्या कहलाता है? द नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स. हमेशा रोज पहले आती हैं और फिर कॉलम्स आते हैं. ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज इज 1 2 3 3. नंबर ऑफ कॉलम इज 2. सो 3 by 2. हाउ डू वी रीड इट? 3 by 2 मैट्रिक्स. समझे? इज दिस क्लियर? ये चीज समझ आई सबको? पक्का एवरीवन? सो अच्छा, अब हमको अगर ऑर्डर पता हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं. कितनी एंटिटीज होंगी, कितनी एंट्रीज होंगी किसी भी मैट्रिक्स में. ठीक है, जितने खांचे बनाए उतनी होंगी. तो 3 रोज में 2 कॉलम्स बनाए तो टोटल 6 खांचे हैं, 6 सेल्स हैं, तो 6 ही एंट्रीज हैं. अब ऐसा नहीं कि आप उसमें 6 में से 5 ही लिख रहे हो, एक आपको नहीं आती, आपने सोचा रहने दो खाली छोड़ दो. नहीं, खाली नहीं छोड़नी है, आपको सारे सेल्स को फिल करना है. ठीक है, क्या अगर 5 है तो 5 के हिसाब से मैट्रिक्स बनाओ, 3 है तो 3 के हिसाब से मैट्रिक्स बनाओ, 1 है तो 1 के हिसाब से बनाओ, खाली मत छोड़ो. आप ऐसे बनाते 2 by 3 का मैट्रिक्स बनाओ और 1 की वैल्यू लिखी, वो गलत है. ठीक है, सो यू हैव टू राइट एज मेनी एलिमेंट्स आर देयर एज मच इट कैन अकोमोडेट. यहाँ पे कम नहीं हो सकते. ठीक है, क्या चले आगे. सो दिस इज ऑर्डर. ऑर्डर क्या है? द नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स. सो हम कैसे रीड करेंगे? ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 2. गॉट इट? समझ आया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 6. मल्टीप्लाई कर देंगे m इंटू n. इसका हमने एक जनरल अरेंजमेंट देखा था. ये A इज अ मैट्रिक्स कंटेनिंग एलिमेंट A I J. I और J क्या है? रो नंबर, कॉलम नंबर. ठीक है, I और J हमने जनरलाइज फॉर्म में लिखा है, पर पहला हमेशा रो होगा, दूसरा हमेशा कॉलम होगा. उसी हिसाब से ऑफ ऑर्डर m by n, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स. हमने इसका एक जनरल बेसिक स्केलेटन बनाया, तो आप देख सकते हो m रोज होंगी, है ना. तो हमने लिखी 1 2 3 4 अप टिल m रोज. कॉलम्स कितने होंगे? n. तो हमने कितने लिखे? 1 2 3 एंड सो ऑन अप टिल n कॉलम्स. ठीक है, अब मैंने ये क्या लिखा है? 1 1 1 2 2 2 2 1 3 1. ये मैंने क्या लिखा है? एलिमेंट्स. ठीक है, उनके एड्रेसेस के साथ. कहने का मतलब A11 कहाँ है? फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में. A12 कहाँ है? फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम में. A22 कहाँ है? सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम में. AM2 mth रो सेकेंड कॉलम. ऐसे mth रो एंड nth कॉलम में कौन हो गया? AMN. ठीक है, क्या एड्रेस लिखना आया हमको? एड्रेस ऑफ एनी एलिमेंट. अच्छा, अगर मैं इस वाले के अंदर आपसे पूछती हूँ, ये वाला A मैट्रिक्स, इसमें मैं पूछ रही हूँ विच एलिमेंट और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एलिमेंट A32. A32 ऊपर करो थोड़ा. वेरी नाइस. रो ही 2 है, इट डज नॉट एग्जिस्ट. A32 एग्जिस्ट ही नहीं करता है. क्यों? क्योंकि देखो फर्स्ट रो सेकेंड रो. A32 का मतलब थर्ड रो सेकेंड कॉलम. थर्ड रो ही नहीं है, सो इट डज नॉट एग्जिस्ट.
समझ आई ये बात पक्का? हम लोग यहाँ पे हमेशा रियल नंबर्स ही पुट करेंगे, सो वी ओनली डील विद रियल मैट्रिसेस। समझ आई ये चीज पक्का? यहाँ पे ये जो एंट्रीज होंगी ये रियल नंबर्स ही होंगी, या कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी होती है पर हम लोगों के सिलेबस का पार्ट नहीं है। हाँ, हम लोग कई बार कुछ वेरिएबल जरूर डाल देंगे, एक्स वाई ए बी ऐसे कुछ वेरिएबल्स डाल दिए, फिर उनको सॉल्व करके अल्टीमेटली उनकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है क्या? ये चीज समझ आई सबको पक्का एवरीवन? सो हमें समझ आया मैट्रिक्स क्या होता है, अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ, ये रीड करूं अगर मैं तो अब आपको समझ आती है, a rectangular arrangement of mn elements in the form of m rows and n columns। समझ आया? हमेशा किस में एनक्लोज करना है? स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, चले आगे। नाउ ये हमने एक 3x2 मैट्रिक्स बनाया, अब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हमने क्या स्पेसिफाई कर दिया कि ए आई जे इट इज अ 3x2 मैट्रिक्स जिसमें हर एलिमेंट इज गिवन बाय सम ऑफ द एड्रेस आई प्लस जे। तो हमने एक मैट्रिक्स बना लिया, उसी को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और करते हैं, वील क्विकली डू दैट। लेट्स से हमको गिवन है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स डी हैविंग एलिमेंट डी आई जे विच इज अ 2x3 मैट्रिक्स। 2x3 मतलब 2 rows and 3 columns, okay, having elements dij equal to 2i upon j। 2i by j इसके एलिमेंट्स है। सो पहले आप बेसिक स्केलेटन लिखिए। बेसिक स्केलेटन कैसे लिखेंगे? 2x3 मैट्रिक्स है तो 2 रोज और 3 कॉलम्स। सो ये ऐसा होगा, मतलब लंबाई कम है और चौड़ाई ज्यादा है क्योंकि 3 कॉलम्स है इसलिए। पहला एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैसे लिखते हैं? D11। अभी क्योंकि हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हम ऐसे लिखेंगे D11, D12, D13। सही है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। आ रहा है समझ में पक्का? नेक्स्ट वाले क्या होंगे? 21, 22, 23। समझे? अब देखो इसमें फॉर्मूला दे रखा है 2i by j। तो देखो इसका i क्या है? इसको i और j बोल देते हैं। अगर हम सपोज मैं इसको बोल दिया i and j, i and j, सपोज तो क्या फिक्स ही है, i j यही है। ठीक है, फर्स्ट वाला i और सेकंड वाला j। सो इधर देखो i की वैल्यू क्या हो गई? 1 और j की वैल्यू क्या हो गई? 1। सो हम वही फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी तो क्या आ जाएगी? देखो 2 into 1 by 1। सेकंड देखो 1 and 2 है तो क्या हो जाएगा? 2 into 1 by 2। नेक्स्ट देखो 2 into 1 by 3। नेक्स्ट वाला 2 into 2 by 1, 2ij, 2i, i यहाँ पे 2 हो गया और j है 1। फिर यहाँ पे i क्या हो गया? 2 और j क्या है? 2। सो इधर क्या हो जाएगा? 2 into 2 by 2। फिर देखो 2i और j क्या हो गया? 3। तो 2 into 2 by 3। चेक करो सही है कि नहीं है। बस अब हम इसको सिंप्लीफाई करके हम वैल्यू लिख देते हैं। व्हाट विल बी माय मैट्रिक्स? देखिए 2 1 2 by 3 2 2 4 by 2 which is 2। 4 by 2 हो गया ना अपॉन 2। अच्छा इससे पहले वाला, ओके सॉरी, 4 2 और 2 3 2 2 4 by 3, ये तो सीधा सीधा हो गया। सो दिस इज आवर मैट्रिक्स। गॉट इट? समझ आया? सो दिस इज हाउ वी कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स। समझ आई ये चीज पक्का एवरीवन? चले आगे। नाउ टुडे वी विल बी मूविंग टू टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, हमने देखा मैट्रिक्स कैसे होता है, मैट्रिक्स बनता कैसे है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे। ठीक है, सो वी विल स्टडी द वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जिनको हम आगे एक्चुअली अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में परमानेंटली यूज करेंगे। ठीक है, उसमें एक मैट्रिक्स हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे। सो चलते हैं आगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। So the first type which we'll be studying here is row matrix. Row matrix मतलब नाम ही बोल रहा है यार, रो मैट्रिक्स मतलब इसमें सिर्फ रो ही है, एक ही रो है, एक रो के जैसा ही है। So इसका मतलब इसकी रो कितनी है? एक ही। कॉलम्स मल्टीपल हो सकते हैं। So it is a row matrix. Matrix
having only one row, that is known as a row matrix. समझे? जैसे for example A is a matrix 1 2 -1 0. So ये कैसा मैट्रिक्स हुआ? रो मैट्रिक्स. और इसका ऑर्डर क्या होगा? 1/4. वेरी नाइस. 1 is the row and number of columns are 4. 1 2 3 4. ठीक है क्या? क्योंकि हमने स्पेस रखी, इसका मतलब देर आर 4 कॉलम्स. अच्छा, क्या मैं इसको जनरलाइज कर सकती हूँ कि रो मैट्रिक्स का कंफर्म ऑर्डर क्या होगा? 1/n. जनरलाइज कर सकती हूँ क्या? 1/n विल बी इट्स ऑर्डर. 1 ही रो. कंपल्शन क्या है? रो 1 होनी चाहिए. मतलब नंबर ऑफ रो तो फिक्स हो गई 1 और कॉलम क्या हो जाएंगे? मल्टीपल हो सकते हैं n. तो उसके लिए हमने जनरल नाम क्या दे दिया? n. ठीक है. सो 1/n. कैन आई से इट्स जनरल ऑर्डर विल बी 1/n? यस और नो? समझे? नेक्स्ट इसी के टाइप का, इसी का ऑपोजिट बताएंगे. आप मुझे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? नेक्स्ट वन विल बी कॉलम. ये आप भी बताएंगे मुझे डिफाइन करके. हैविंग ओनली वन कॉलम. रोज कैन बी मल्टीपल, मतलब पतला लंबा. ठीक है. सो हैविंग ओनली वन कॉलम. करेक्ट. अच्छा बताओ, इसका जनरल ऑर्डर क्या हो सकता है? m into 1. वेरी नाइस. क्योंकि कॉलम इज परमानेंटली 1 है ना. सो m into 1 इज माय जनरल ऑर्डर फॉर अ कॉलम मैट्रिक्स. अच्छा, डेफिनेटली ये एक रेक्टेंगुलर ही होगा. या तो ऐसा रेक्टेंगल होंगे रो मैट्रिक्स या फिर रेक्टेंगुलर ऐसे होंगे कॉलम मैट्रिक्स. करेक्ट. सो इधर क्या मैं एक एग्जांपल लिख सकती हूँ? दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स. ये एक मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओगे आप मुझे? क्या क्या हुआ? 5/1. वेरी नाइस. क्योंकि 5 रोज हैं एंड देयर इज ओनली 1 कॉलम. ठीक है क्या? समझ आया? अच्छा, क्या ये एक कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा? नहीं. हमको, मैंने क्या बताया आपको? हमेशा एक के नीचे एक ही लिखना है अगर एक कॉलम बनाना है तो. ठीक है क्या? सो दिस इज नॉट कंसिडर्ड अ कॉलम मैट्रिक्स. दिस इज अ रॉन्ग वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग. ठीक है. चले आगे. नेक्स्ट, मैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को नहीं स्पेसिफाई कर रही टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस क्या हुए? मतलब जिनके अंदर रोज और कॉलम सेम नहीं हुई, वो रेक्टेंगुलर हो गए. ठीक है. सो वी आर नॉट स्पेसिफाइंग. वही हम देख रहे हैं तो हम उसको स्पेसिफाई नहीं कर रहे. उसकी जगह हम लोग एक पढ़ते हैं नल मैट्रिक्स. नल मैट्रिक्स मतलब और जीरो मैट्रिक्स. ऑल एलिमेंट्स आर जीरो. कुछ नहीं करना. ऑल एलिमेंट्स आर जीरो. कोई भी ऑर्डर का हो, 2/3, 3/2, 3/3, 2/2, 1/1, अगर सारे एलिमेंट्स जीरो हैं तो वो क्या कहलाएगा? जीरो मैट्रिक्स. समझे? सो ऑल एलिमेंट्स हाँ जीरो. राइट. सो ये क्या कहलाएगा? आपका जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स. सो लेट अस से अगर मैंने कोई मैट्रिक्स सी डिफाइन किया 0 0 0 0, क्या ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का? पहले बताओ. 2/2. वेरी नाइस. कई बार पता है जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स को ना कैपिटल ओ से भी रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा, और नीचे उसको ऑर्डर स्पेसिफाई कर देते हैं. ठीक है. अगर मैंने जैसे सपोज एक डी लिखा है, सॉरी, दिस इज अ रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स? कॉलम मैट्रिक्स. और ऑर्डर क्या होएगा इसका? 3/1. तो इसको कई बार हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब अ नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/1, कैपिटल ओ. ठीक है. जीरो नहीं लिखा है मैंने, ये ओ लिखा है. ओ, क्योंकि हम लोग मैट्रिसेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लेटर्स से. तो इसलिए जीरो नहीं आएगा यहाँ पे, है ना. ओ बोलते हैं इसको, प्रोनाउंस भी ओ ही करते हैं. ठीक है. चले आगे. दिस इज अ जीरो मैट्रिक्स. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन विच इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. क्या हुआ स्क्वायर का मतलब? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. इक्वल लंबाई एंड इक्वल चौड़ाई. करेक्ट. सो इधर से नेक्स्ट आता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स. which contain equal number of rows and columns. So here can I say number of rows is equal to number of columns. क्या मैं यहाँ पे ऑर्डर के रिस्पेक्ट में अगर बात करूं
तो क्या मैं इसको m इज इक्वल टू n बोल सकती हूँ? क्योंकि मैंने आपको बताया था जनरल में हम हमेशा m को नंबर ऑफ रोज बोलते हैं और n को हमेशा नंबर ऑफ कॉलम्स, ये जनरल है, कन्वेंशन है, ठीक है। सो m बराबर n अगर है सो इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। सो हम इसको ऐसे, ठीक है। सो अभी पता है क्या, इफ आई मेक दिस मैट्रिक्स A 1 -1 0 2, दिस इज अ 2 by 2 मैट्रिक्स। पता है क्या, अब कई बार यू विल गेट कंफ्यूज्ड। हमें क्वेश्चन में लिखा है A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब यार आप बोलोगे मैम सिर्फ 2 ही लिखा, उसने आगे कुछ नहीं लिखा, पर उसने आगे क्या लिखा था, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ऑर्डर 2 मतलब रोज भी 2 कॉलम्स भी 2, ठीक है। सो कई बार इसको ऐसा लिखा जाता है A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। सो दिस इज अ 2 by 2 मैट्रिक्स। ऐसे 3 by 3 हम लोग ज्यादातर है ना 2 by 2 और 3 by 3 मैट्रिसेस को डील करेंगे। ऐसे 1 by 1 भी होता है, 4 by 4, 5 by 5, सही कह रही हूँ, m बराबर n। अच्छा यहाँ पे अगर आप रेक्टेंगुलर के लिखना चाहो तो क्या होगा, m नॉट इक्वल टू n, सही है। वह नंबर ऑफ रोज शुड नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, वही आपका रेक्टेंगुलर हो गया। लिख लीजिए, नंबर ऑफ रोज should not be equal to number of columns, correct, or m should not be equal to n. Can I say this? सही है, आ रहा है समझ में everyone? Next, अब हम लोग है ना रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो हमने देख लिया, पर अब लोग हमारा थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन है ना स्क्वायर मैट्रिक्स पे लेके आते हैं, ठीक है। नाउ बिफोर आई स्टार्ट विद स्क्वायर मैट्रिसेस की वेराइटीज, उससे पहले हम एक बार स्क्वायर मैट्रिक्स को और समझते हैं, ठीक है। सो से फॉर एग्जांपल मैं अभी तो मैंने 2 by 2 बनाया था, एक 3 by 3 बनाते हैं हम। सो B इज अ 3 by 3 मैट्रिक्स, 1 2 3 -1 0 4 5 6 and 7। अच्छा देखो, जब भी आपके पास कुछ स्क्वायर फील होता है, ठीक है, या स्क्वायर एरिया होता है, तो आपने एक चीज पढ़ी होगी डायगोनल नाम की। क्या होती है डायगोनल? अ लाइन डिवाइडिंग द गिविंग फिगर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, वही होती है डायगोनल, सेंटर पॉइंट से निकलती है। अच्छा अभी आप बोलोगे मैम यहाँ पे है ना 2 डायगोनल है, क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट 2 पढ़ते हैं। देखो एक ये वाली और एक वो वाली भी, 3 0 and 5 वाली भी। पर हम लोग जब मैट्रिसेस को डील करते हैं ना, वी ओनली टेक ओनली दिस डायगोनल, क्योंकि लेफ्ट से ही हम स्टार्ट करते हैं, सो वी ओनली टेक दिस डायगोनल, राइट। सो अच्छा अब अपन है ना अगर इनके एड्रेसेस की बात करें तो आप मुझे एड्रेस बताएंगे, 1 का एड्रेस क्या है? B11, करेक्ट। 0 का 2 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। और ये वाले का 7 का 3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, सही है क्या? पहले चेक करो सही है कि नहीं है। अच्छा एक स्पेशलिटी देखिए अपने डायगोनल एलिमेंट्स के एड्रेसेस में, I बराबर J, चेक किया। सो क्या मैं कह सकती हूं कि जब किसी भी एलिमेंट के एड्रेस में I बराबर J होगा तो वो डायगोनल एलिमेंट का पार्ट होगा या डायगोनल का पार्ट होगा, समझे? डायगोनल एलिमेंट्स क्या हुए? where the I is equal to J or the row number is equal to the column number, but this is only applicable for square matrices, ठीक है क्या? So इधर से हम लिख लेते हैं diagonal elements. Before I start with all this, let's quickly go through what are diagonal elements. Diagonal elements of a square matrix क्या हुए? where I is equal to J. These are the diagonal elements. सही लिखा है मैंने? तो अब अगर मैं डायगोनल एलिमेंट्स को रेफर कर रही हूं तो वो क्या हो गए? वेयर द एड्रेस में रो नंबर बराबर कॉलम नंबर, और नॉन डायगोनल मतलब I is not equal to J. So नॉन डायगोनल जब हम बोल रहे हैं तो I not equal to J, एंड डायगोनल जब बोल रहे हैं तो I is equal to J. वेरी सिंपल,
ठीक है क्या? चले आगे, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट वेराइटीज में चलते हैं अब हम लोग। सो स्क्वायर मैट्रिक्स की ही देखेंगे अब। जितने भी हम लोग मैट्रिसेस देखेंगे अब, दे आर ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस, दे आर वैलिड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस। सो द नेक्स्ट वेराइटी ऑफ मैट्रिक्स व्हिच वी विल स्टडी हियर, फिफ्थ सिक्स्थ क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। पर इसकी तीन कंडीशन है। डायगोनल, अच्छा पहले बताओ, डायगोनल आ रहा है मतलब नाम ही डायगोनल आ रहा है, तो वो होगा कहां पे? स्क्वायर मैट्रिक्स में, ठीक है। अब ये कंडीशन क्या बोलता है? डायगोनल मैट्रिक्स तभी कहलाएगा जब इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना वो तो नॉन जीरो, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ना वो सारे जीरो हो जाए, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी नॉन जीरो, और नॉन डायगोनल जो भी है वो सब जीरो हो जाए, ये कह रहा है। That is known as a diagonal element matrix. So a square matrix is said to be a diagonal matrix if all its non-diagonal elements are zero and diagonal elements are non-zero. So देखो इसमें एक चीज नोटिसिंग है, नॉन जहां आ रहा है उसके साथ जीरो आएगा, और जहां नॉन नहीं आ रहा उसके साथ नॉन जीरो आएगा, ठीक है। एक के साथ एक नॉन चलेगा, समझे? सो इसको याद रखेंगे, ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो and all the diagonal elements are non-zero and it should be a square matrix. समझे? So इसका एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग। Let's see. A 1 0 0 0 3 0 0 0 -2। क्या ये डायगोनल एलिमेंट्स की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है? Yes. It is a square matrix. नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मतलब जो डायगोनल का पार्ट नहीं है ना, डायगोनल कौन सी हुई? 1 3 -2, दे आर नॉन जीरो एंड द रेस्ट आर 0 0। समझे क्या? इसको जनरलाइज अगर करूं तो a I j इज इक्वल टू 0 फॉर i नॉट इक्वल टू j, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। एंड a I j इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर i इक्वल टू j, मैथमेटिकल डिनोशन ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स। करेक्ट और नॉट? चेक कर लीजिए। ये मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया है मैंने डायगोनल एलिमेंट्स को, डायगोनल मैट्रिक्स को, समझे? इज दिस क्लियर एवरीवन? अब पता है क्या, डायगोनल एलिमेंट्स, क्योंकि सिर्फ इसमें डायगोनल एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है, देखो बाकी सारे तो जीरो ही हो गए, तो पता है क्या, इसको मैंने तब बड़ा नहीं लिख के कई जगहों पर व्हाट यू विल रीड, ए डायगोनल 1 3 -2, बस ऐसे ही लिखा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ए मैट्रिक्स है ना, A11 ये है, A22 ये है, A33 ये, लाइन से 4 लिखे होते तो जैसे B लिखा होता मैंने 1 4 0 5। सो दिस इज अ 4x4 मैट्रिक्स। B11 ये है, B22 ये है, B33 ये है और B44 ये है, समझे? बना सकेंगे ये मैट्रिक्स? बन जाएगा सबका? अच्छा, इफ आई राइट दिस, so this is a 2x2 मैट्रिक्स है ना, जिसमें A11 ही हो गई, सॉरी C11 ही हो गया और C22 2 हो गया, ठीक है क्या? अगर मैं इसको बनाऊं तो ऐसे बनाऊंगी ना, -1 0 0 2, सही है? हाँ जी, अच्छा हाँ यार, रैंडमली लिखा था। ओके, नेक्स्ट चलें आगे। Now moving ahead, so this is a diagonal matrix. Now अच्छा, अब कई बार पता क्या, आपको ऐसे ही लिखा हुआ आता है कि diagonal this, that's it. So आपको कई बार हो सकता है उसको बनाने को आए या उसके अंदर कोई ऑपरेशन करने को आए, मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ आए, पर वो ऐसे लिख के देगा। तो कई बार we'll see one question also like this, तो जब आपको diagonal के फॉर्म में लिखा हुआ हो ना, जैसे ये डिनोशन यूज किया हो ना, तो अल्टीमेटली आंसर भी फिर
सॉल्व भले ही कैसे भी एक्सपैंड करके करो, क्योंकि ऐसे हम कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। सो सॉल्व हम लोग ओपन करके कर लें, बट फिर अल्टीमेटली आंसर भी कैसे कोट करें, ऐसे ही, अगर डायगनली आ रहा है आंसर तो। ठीक है, जैसा क्वेश्चन फ्रेम करके देगा ना वैसा ही आपको आंसर लिखना है। विल सी विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन आल्सो लेटर ऑन। बट अभी आपको ये समझ आया, डिनोशन समझ आया सबको, एवरीवन, इज दिस क्लियर? चलें आगे, नेक्स्ट। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स कौन सा नंबर है? 7th। नाउ अनदर a special case of diagonal matrix only। अभी हमने क्या बोला, all the non diagonal elements must be zero, तो वो कंडीशन तो रहेगी। और diagonal elements नॉन जीरो हो पर सारे इक्वल हो, मतलब 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 -1 -1 -1 4 4 4 4 4 4, मतलब all the diagonal elements must be equal and the non diagonals must be zero। समझे? Is this clear? So it is known as a, any idea? Scalar matrix। A square matrix is said to be a scalar matrix if all its diagonal elements are equal and non-diagonal elements are zero। This is the basic definition for scalar। Again 3 points noting है, square होना चाहिए, diagonal elements equal, non-diagonal elements zero। This is the condition। ठीक है, if I make one matrix here, let's say A is a scalar matrix with 4 0 0 0 4 0 0 0 4। ठीक है, एक और लिखती हूं, ये एक 2/2 लिखा है मैंने, एक 3/3 लिखा है, समझे? अच्छा, अगर मैं इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो कैसे लिखा था, आई जे वाला फॉर्म में, कि ए आई जे मस्ट बी इक्वल टू अ स्केलर के कोई भी कांस्टेंट ले लिया, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स। सही लिखी हूं? एंड ए आई जे इज 0 फॉर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। नॉन डायगोनल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, I not equal to J is non-diagonal elements, correct? ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। K का मतलब कोई भी स्केलर की बात करें हम, कोई भी कांस्टेंट टर्म हो चलेगा हमको, एनी कांस्टेंट टर्म। ठीक है, सो एक तरीके से ये डायगोनल मैट्रिक्स तो हुआ ही, साथ ही साथ इट इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। सो एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज डेफिनेटली अ डायगोनल मैट्रिक्स। कह सकती हूँ क्या? हर स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही ना। डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन क्या थी? स्क्वायर होना चाहिए, स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर है। डायगोनल मैट्रिक्स की नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए, इसमें जीरो है, और डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होने चाहिए, इसमें नॉन जीरो है ना। बस इसमें स्पेशल केस क्या हो गया? इक्वल भी हो गया। ठीक है, सो एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज डेफिनेटली अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट इसी का एक और वेरिएशन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ये आपका K जो है ना इक्वल टू 1 हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मतलब 1। ठीक है, सो द नेक्स्ट वेराइटी ऑफ मैट्रिक्स इज 8th, सॉरी, identity matrix, or sometimes known as unit matrix। So पहली condition, it should be a square matrix। ठीक है, second, diagonal elements must be equal to 1 and non-diagonal must be equal to 0। फिक्स हो गया। ठीक है, सो जैसे कि हम लिखें, अगर इसको हम पता है I से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय I। ठीक है, अब जैसे मुझे
3/3 बनाना है तो हम लिखते हैं I3, ओनली 3 का मतलब ही क्या हुआ, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख रहे हो तो डेफिनेटली इट विल बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सो इट इज अ 3/3 मैट्रिक्स ओनली। सो हम I3 लिखते हैं, ठीक है, I3 इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दिस इज I3। I2 लिखू तो 1 0 0 1, भाई ये मतलब एक तरीके से एवरी क्वेश्चन में यूज्ड मैट्रिक्स है। 2/2 के मैट्रिसेस को डील करोगे तो I2 जनरली यूज करोगे ही करोगे, 3/3 से डील करोगे तो I3 डेफिनेटली यूज करोगे। अच्छा, हमारा मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन 2/2 मैट्रिसेस और 3/3 मैट्रिसेस ही होंगे। हम 4/4 में बहुत ही रेयरली डील करेंगे, बहुत रेयरली मतलब 99.99% तो नहीं करेंगे, ठीक है। एक एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट में फिर भी एक्सपेक्टेड रहता है 4/4 आ सकता है, बाकी कहीं पे भी 4/4 नहीं आता है। सो वी विल बी मोर यूजिंग 2/2 एंड 3/3, ये हमारा बेसिक रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, सो इधर समझ आए। अच्छा, इसको अगर मैथमेटिकली लिखोगे तो कैसे लिखोगे, Aij इक्वल टू 1 फॉर I इक्वल टू j, ये डायगोनल हो गए, एंड Aij नॉट सॉरी इक्वल टू 0 for I not equal to j, correct mathematical expression, can I write like this, ये इसका mathematical representation हो गया, ठीक है। क्या समझ आई ये बात, पक्का, is this clear? Now यहीं से हम लोग एक और टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़ते हैं which are known as triangular matrices. Now triangular matrices में दो triangles होते हैं, upper triangular and lower triangular. So let's see 9th triangular, ठीक है। इसमें दो वेराइटीज हैं, एक है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो फर्स्ट वन इज, इसी का ही फर्स्ट पार्ट, अपर ट्रायंगुलर। ये क्या कहता है, ऑल द एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल मतलब आपकी डायगोनल के ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स है ना, दे मस्ट बी नॉन जीरो, और नीचे के जितने भी एलिमेंट्स है ना, दे मस्ट बी जीरो। मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझा देती हूँ आपको। सो ए इज अ मैट्रिक्स 1 4 5 0 2 -1 0 0 5। अब आप देखिए, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है, ठीक है। इसके ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स है ना, दे शुड बी नॉन जीरो। तो ये देखो ऊपर का ट्रायंगल बनाया ना, इसे क्या बोले, अपर ट्रायंगुलर, समझे, इज इट क्लियर। सो ये क्या कहलाया आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिस तरफ आपके नॉन जीरो एलिमेंट्स प्रेजेंट है। लिख लेते हैं इसको हम, ऑल एलिमेंट्स अबव principal diagonal are non-zero and below principal diagonal are zero। समझे। अच्छा, ये कंफर्म होगा कि डायगोनल एलिमेंट्स भी जीरो नहीं होने चाहिए, क्योंकि अबव एंड ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल तो ही वो ऊपर का ट्रायंगल, ट्रायंगल तभी कंप्लीट होगा ना जब यहाँ पे भी नॉन जीरो एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि यही बेस ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है, समझे। अच्छा, लोअर क्या एक्सपेक्ट करोगे, अपोजिट, ऊपर वाले सारे जीरो, नीचे वाले सारे नॉन जीरो। सो मैं इसको ऐसे ही लिख देती हूँ यहाँ पे, सेकेंड लोअर triangular, B 1 0 0 3 4 0 5 7 8, ठीक है। क्या कहलाएगा ये, लोअर ट्रायंगुलर, क्योंकि देखो लोअर सेक्शन में ट्रायंगल बना है। So this is a lower triangular. क्या बोलेंगे, the elements below the principal diagonal are non-zero and above the principal diagonal are zero. So you can note down the same part here.
elements below are non-zero and above are zero. मैंने थोड़ा शॉर्ट में करके लिख दिया है, ठीक है. आई थिंक इट इज अंडरस्टूड, बट वी कैन इजिली सी फ्रॉम द एग्जाम्पल. ठीक है, क्या समझ आ गया? नाम क्यों ऐसा दिया ये भी समझ आ गया. ऊपर की तरफ ट्राइंगल बन रहा है इसलिए अपर ट्राइंगल है, नीचे की तरफ ट्राइंगल बन रहा है इसलिए लोअर ट्राइंगल. गॉट इट? समझ आई? ये ध्यान रखना है कि डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो रहना चाहिए, नहीं तो फिर वो बेस नहीं बनेगा ट्राइंगल का. ठीक है, गॉट इट? चलें आगे. So these were the various types of matrices depending upon the entities, depending upon the orders. Orders पे भी वेरी कर रहा था, जैसे नंबर ऑफ रोज बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स है तो स्क्वायर हो गया. नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है तो रेक्टेंगुलर हो गया. स्पेशल केस नंबर ऑफ रो एक है तो रो मैट्रिक्स हो गया, नंबर ऑफ कॉलम एक है तो कॉलम मैट्रिक्स हो गया. अब स्क्वायर मैट्रिसेस के अंदर हमने एलिमेंट्स के बेसिस पे डिफाइन किया था कि अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो है और डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो है तो डायगोनल हो गया. डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो गए तो स्केलर हो गया. डायगोनल एलिमेंट्स वन हो गए तो आइडेंटिटी हो गया, और सारे जीरो हो गए तो नल मैट्रिक्स हो गया. उसके अंदर ऑर्डर का कोई वो नहीं है. ऑर्डर कुछ भी हो, अगर सारे एलिमेंट जीरो है तो वो नल मैट्रिक्स ही कहलाएगा. उसको हम कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं. याद रहेगा पक्का? जो हम लोग मैक्सिमम यूज करेंगे, हम यूज करेंगे डायगोनल, हम यूज करेंगे स्क्वायर, हम यूज करेंगे आइडेंटिटी. These are the three matrices which we'll be using extensively. ठीक है, क्या समझ आ गए? सारे मैट्रिसेस समझ आए? स्क्वायर क्या हुए? रोज बराबर कॉलम. ये मतलब हमारी, मतलब ऐसे समझ लो पूरा आगे का सार है स्क्वायर मैट्रिसेस ही. फिर उसके बाद डायगोनल एलिमेंट, ओ सॉरी, डायगोनल एलिमेंट्स के एड्रेस में क्या स्पेशलिटी होती है? I इक्वल टू जे, A11 B11 A1 A22 B22 A3 A33 B33 A44 B44 ऐसे सारे आपके डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे. और जहां I नॉट बराबर J होगा वो क्या कहलाएंगे? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स. वेरी नाइस. अच्छा, स्केलर मैट्रिक्स के अंदर क्या खासियत थी? ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, है ना, और नॉन डायगोनल जीरो. जीरो होने चाहिए वो तो. ठीक है, और आइडेंटिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? I. आइडेंटिटी मैट्रिक्सेस आर डिनोटेड बाय I. और ऑर्डर नीचे लिखा जाता है 2 3 4. 2 लिखा है मतलब 2 by 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स. 3 लिखा है कंपल्सरी इट विल बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. तो स्क्वायर मैट्रिक्स जब होगा ना तो हम सिर्फ एक ही वैल्यू लिख देते हैं तो भी वो अंडरस्टूड होता है कि इट इज अ 2 by 2 3 by 3 और 4 by 4 मैट्रिक्स. इज दिस क्लियर एवरीवन? समझ आया? चलें आगे. अब हम लोग थोड़े से ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस की बात करते हैं. अब ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस के करने से पहले हमें ये भी तो समझ आना चाहिए क्या वो ऑपरेशन करने लायक है या नहीं है. भाई यार, मैं कंपैरिजन कर रही हूँ 12th क्लास के बच्चे को फर्स्ट क्लास के बच्चे से कंपेयर कर रही हूँ, तो क्या ये सही होगा? क्या इसमें कोई ऑपरेशन करने का लायक भी है? मतलब क्या मैं इन दोनों के साथ जोड़ भाग कुछ कर सकती हूँ कि भाई तुम दोनों की रेस करा दी? नहीं, गलत होगा. मतलब प्रिंसिपली गलत ही हो गया यार. आप 12th वाले बच्चे को फर्स्ट IQ कंपेयर कर रहे हो, नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते ना. IQ भी कंपेयर नहीं कर, 12th का और फर्स्ट के बच्चे का IQ भी डिफरेंट डिफरेंट होगा. कंपैरिजन मतलब करेक्ट नहीं कहलाएगा. आपने गलत किया है, करने को तो कर लो पर वो गलत होगा, उसके आपके रिजल्ट्स भी सही नहीं होंगे. सो हम एक हाथी को चींटी से कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, यू आर कंपेयरिंग द वेट्स. अरे भाई रात और दिन का फर्क है. टेम्परेचर कंपेयर कर रहे हो, सन का टेम्परेचर और अर्थ का टेम्परेचर, अगेन रात और दिन का डिफरेंस. तो यार हमको हमेशा कंपैरिजन के लिए ना कुछ सेम टाइप ऑफ लोग ही चाहिए होते हैं, सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स ही चाहिए होते हैं. अदरवाइज तो क्या होता है, आपके रिजल्ट्स बहुत ही एरेनियस आते हैं. मतलब कोई मतलब ही नहीं होता है, कर रहे हो तो कर लो पर कोई तुम्हारे काम नहीं आएंगे. ऐसे टाइप के होते हैं कि आपने हाथी के वजन को चींटी से कंपेयर कर, कुछ नहीं है, नेग्लिजिबल है यार, क्या दिखने से ही पता चल रहा है वो ज्यादा वजन का है वो कम वजन का है. सो सेम कंसेप्ट गोज विद मैट्रिसेस आल्सो. मैट्रिसेस को आप ऐसे ही कंपेयर नहीं कर सकते. कंपेयर करने के लिए उनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए. बेसिक स्ट्रक्चर में मैंने क्या बताया था आपको? व्हाट आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स? क्या सेम होना चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है मैट्रिसेस की? रोज एंड कॉलम्स. वेरी नाइस. सो बेसिक स्ट्रक्चर, किसी भी मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर किससे डिफाइन होता है? उसकी नंबर ऑफ रोज और उसके नंबर ऑफ कॉलम्स. सो यहां से एक टर्म आती है कंपैरेबल मैट्रिसेस और कंपैटिबल मैट्रिसेस. ठीक है, सो हम देख रहे हैं कंपैरेबल मैट्रिसेस.
कोई भी ऑपरेशन करने से पहले आपको मेट्रिसेस को कंपैरेबल बनाना पड़ेगा। कोई भी ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी करना है, पर आपको कंपैरेबल बनाना पड़ेगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंपैरेबल? Two matrices are said to be comparable if they have the same structure. Same structure मतलब same number of rows and same number of columns. उसके लिए एक single word use किया हमने, same number of rows और number of columns को denote करता हुआ क्या होती है एक term? हाँ, वो क्या बोलते हैं उसको हम? m into n को क्या बोलते हैं हम? अरे नहीं, order. So two matrices are said to be comparable if they are of same order. ठीक है? नहीं तो आप में से बोलो मैम 2 rows and 3 columns है ना, 2/3. आप नेक्स्ट ने बोला मैम 3/2. अरे यार मैम नंबर तो सेम ही है यार, मैच कर लो यार. 2/3 को 3/2 से कैसे कंपेयर करूंगी? 2/3, 2 rows 3 columns. और 3 क्या है? 3 rows 2 columns. कंपेयर नहीं कर सकते. ठीक है? सो हम हमेशा उन मैट्रिसेस को कंपेयर करेंगे जिनका सेम ऑर्डर होगा. तो कुछ भी करने से पहले चेक कर लो ऑर्डर सेम है क्या. अगर ऑर्डर सेम है तो आगे बढ़ो, नहीं तो वहीं मना कर दो, नहीं हो सकता भाई, छोड़ दो. ठीक है? सो व्हाट वी से, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी comparable if they have same order. बस यही एक बेसिक रिक्वायरमेंट है. कुछ भी आगे करने से पहले सबसे पहली रिक्वायरमेंट ही यही है, चेक कर ले भाई सही है कि नहीं है, कंपेयर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो. दैट इज बेसिकली कंपैरेबल मैट्रिसेस. इनको कंपैटिबल भी बोला जाता है, पर कंपैरेबल ज्यादा यूज किया जाता है वर्ड. कंपैटिबल तो आपको समझ आ ही रहा है, कंपैटिबल वो यार मैच मेकिंग भी करते हैं तो कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं, वो सेम यहाँ पे भी कंपैटिबिलिटी है. ठीक है? सो हम कंपैटिबिलिटी चेक करें कि हम इनको कंपेयर भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते. क्योंकि देखो अगर मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है, ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर लेट्स से 1 7 8 9 है ना, और बी इज अनदर मैट्रिक्स 1 2 3 4. आप बोलो मैम देखो यार हमने यार 4 एलिमेंट आपने इसमें लिखे हैं, 4 एलिमेंट ही हमने उसमें लिखे हैं, आप इनको कंपेयर कर लो, 4 ही तो है यार. पर नहीं यार, नहीं कर सकते. क्यों? ऑर्डर सेम नहीं है यार. इसमें 4 एलिमेंट्स 2 रोज में लिखे हुए हैं और इसमें 4 के 4 एक ही रो में लिख दिए तुमने. ठीक है? सो हम कंपेयर भी कैसे करें? चलो फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट कर लिया, अब इस थर्ड वाले को किससे करूं? और इसके लिए इसका कोई काउंटर पार्ट नहीं है ना. तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है कंपैरेबल. तो कंपैरेबल हमेशा होने चाहिए कुछ भी करने से पहले. ठीक है? नाउ वंस दे आर कंपैरेबल वी कैन चेक फॉर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. एंड हियर कम्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन जहां से क्वेश्चन आता ही आता है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. अगेन इट इज अ 1 मार्क कैटेगरी क्वेश्चन जहां से डेफिनेटली एक एमसीक्यू या एक 1 मार्क क्वेश्चन आता ही है, मतलब फिक्स है. कोई स्कूल एग्जाम लो चाहे बोर्ड एग्जाम लो, कुछ भी लो, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से 1 क्वेश्चन कम्स. सो इक्वल मैट्रिसेस और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टर्म, equal matrices. Now when they are said to be equal, first 2 conditions है यार. पहली कंडीशन तो इक्वालिटी चेक करने से पहले इसका स्ट्रक्चर चेक कर लो. पहले तो बाहरी स्ट्रक्चर चेक कर लो. बाहरी स्ट्रक्चर सेम हो तो फिर अंदर चलता है. भाई 2 घर बने हुए हैं, एक जैसे बने हुए हैं बाहर से, तो हम बोलते हैं ना ये दोनों एक जैसे घर हैं. ठीक है? अच्छा, एक 300 गज में बना हुआ है और एक 500 गज में बना हुआ है, तो देख के पता चल रहा है यार ये 300 गज का और ये 500 गज का, देख के पता चलेगा बड़ा है ये छोटा है, बात खत्म. पर अगर 2 घर आपको बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं तो आप अंदर जाके चेक करने की कोशिश करोगे कि हाँ यार अब कंपैरिजन करना चाहिए, अंदर इसमें क्या ज्यादा है और इसमें क्या कम है. राइट? सो सबसे पहली रिक्वायरमेंट इक्वल मैट्रिसेस चेक करने की क्या है? ऑर्डर मस्ट बी सेम. सेकेंड, ऑर्डर सेम हो गया, बाहर से स्ट्रक्चर सेम है, तो एलिमेंट्स सेम होने चाहिए. अच्छा, अब एलिमेंट्स कोई से भी थोड़े ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल. करस्पॉन्डिंग मतलब जो 1 1 पे है वही 1 1 पे होना चाहिए, जो 2 2 पे है वही 2 2 पे होना चाहिए. करस्पॉन्डिंग मतलब सेम एड्रेस एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल. सो 2 कंडीशंस. फर्स्ट मींस देयर ऑर्डर्स सेम ऑर्डर और ऑर्डर मस्ट बी सेम, एंड सेकेंड corresponding elements must be equal.
ठीक है. So if A is equal to B, A matrix is equal to B matrix, तो पता है क्या बोल रहे हैं हम, then Aij, ये A का एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है, is equal to Bij for all I, j. For all, ये समझते हैं सिंबल, for all values of I and j. ये चीज समझ आइए पक्का everyone. अच्छा, let's see one example here. A 2 4 6 8, B 2 4 6 8. आप बोलो मैम सही है कि नहीं है, बताओ. इक्वल है क्या? यस, कौन बोला? इसने बोला मैम एडजस्ट कर लो. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल. करस्पॉन्डिंग मतलब ए का जो 1 1 पे है ना, वो बी का 1 1 पे होना चाहिए. तो यहाँ पे तो है, पर 1 2 पे क्या है? 4. और यहाँ 1 2 पे क्या है? 6. सेम नहीं है, ठीक है क्या? यहाँ पे 6 है तो यहाँ 4 है, और 8 8 फिर मैच हो गया, ठीक है. सो इसका मतलब दीज आर नॉट इक्वल. एडजस्ट नहीं करना है. हाँ बोले यार एडजस्ट कर लेते, 4 नंबर्स है, चारों सेम है, थोड़ा सा ही तो मैच, बस ये दोनों ही तो स्वैप हो गए यार, मैनेज कर लो मैम. नहीं, वी कैन नॉट, ठीक है. सो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में ये बहुत स्ट्रिक्ट है कि दे मस्ट बी equal at corresponding locations. So not necessary for square matrices only, we can have such type of matrices also. 2 4 6 8 10 12, 1 2 3 4 5 6. We can check for this also. मतलब ऐसे भी matrices obviously they are not equal, but अगर मैं इसको change कर देती हूँ, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, 2 into 1 2 into 2 2 into 3 2 into 4 2 into 5 2 into 6. क्या ये दोनों इक्वल है? यस, द एलिमेंट्स आर इक्वल. चेक कर लो. 2 और 2 into 1 is also 2. 4 और 2 into 2 is also 4. 6 and 2 into 3 is also 6. मैंने लिखने का स्टाइल चेंज कर दिया और कुछ नहीं, ठीक है. सो देयरफॉर वी कैन से A is equal to B. यस और नो? समझ आया पक्का एवरीवन? एक क्वेश्चन करते हैं इस पे. I'll give you another question. If A is equal to B, find X. X क्या है? देखिए A क्या है? 1 2x 5 and 4, and B दे दिया मैंने 1 5 4 4. देखो बाकी सबको तो सेम है. 2x बराबर किसके होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन A बराबर B है, तो A बराबर B है तो A 1 2 विल बी बराबर टू B 1 2. X 1 2 में ही आ रहा है ना, बाकी सबसे कोई लेना देना नहीं है यार, बाकी का क्या करना, हमें तो X से मतलब है, ठीक है. सो A 1 2 बराबर B 1 2 होना चाहिए, तो 2x बराबर 4. X की वैल्यू आ सकती है 2. X is equal to 2. I'll change the question. If A is equal to B, find X. A दे दिया मैंने X 2x 4 and 5, और B दे दिया मैंने 1 1 4 and 5. अब इस केस में आप क्या बोलोगे? A11 must be equal to B11 and A12 must be equal to B12. पर आप इधर से देखिए x बराबर 1 आ रहा है और इधर से 2x बराबर 1 विच इज x इक्वल टू हाफ. इसका मतलब क्योंकि दोनों ही वैल्यू सेपरेट सेपरेट आ रही हैं और दोनों ही डिफरेंट हैं, तो ये मैट्रिक्स इक्वल हो ही नहीं सकते. नो वैल्यू ऑफ x एग्जिस्ट विच विल मेक दीज मैट्रिसेस इक्वल, सो दे आर नॉट इक्वल मैट्रिक्स. समझ आई बात? कई बार अब आप में से तो 2 4 क्या करते हैं, यार मैम इसको कंपेयर करो, सीधा सीधा आंसर आ गया, 1 लिखो, छोड़ो आंसर, बात खत्म. पर यहाँ पे जब ऐसा होता है ना, तो ट्रिक यही होती है कि क्वेश्चन में आपको सारे पॉसिबल आउटकम्स चेक करने होते हैं और सबके आंसर सेम आने चाहिए. सो अगर मैंने यहाँ 2 लिख दिया होता ना, तो पक्का x इक्वल टू 1 सेटिस्फाइज. इसको मैं 2 लिख देती अगर, तो यहाँ से भी 1 आ जाती, यहाँ से तो 1 आई गई, तो सेटिस्फाई कर जाता, तो आंसर एग्जिस्ट करता. पर यहाँ पे क्या लिखते हैं हम? नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x एग्जिस्ट.
ठीक है क्या, समझ आया? और नो वैल्यू ऑफ x विल मेक दीज मैट्रिसेस इक्वल। समझ आई बात? पक्का एवरीवन? इज दिस क्लियर? ऑलराइट, सो वी आर डन विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंसेप्ट्स, है ना? अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं. सो वी हैव दीज क्वेश्चंस हियर. जस्ट अ सेकेंड. ओके, सो हमारे पास है ना कुछ क्वेश्चंस हैं, हम लोग क्लास में करेंगे अभी. We'll start with if a matrix has 24 elements, what are the possible orders it can have, and what if it has 13 elements? बताएंगे? 24 elements हैं, possible orders बताएंगे? 1 by 24, correct? 2 into 12, बस यही पॉसिबल है. एंड व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स? पीयूष क्या होगा? ओनली 2 पॉसिबल ऑर्डर्स, 1 by 13 एंड 13 by 1. करेक्ट और नॉट? 13 by 1. करेक्ट और नॉट? चेक कीजिए. इज इट करेक्ट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन 2. ओके, ये मुझे आप ओरली बताएंगे. इन दिस मैट्रिक्स राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. वेरी सिंपल. 3 and 4. सो इट इज अ 3 by 4 मैट्रिक्स. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं? 3 into 4, 12. द एलिमेंट्स A13. A13 बताओगे कौन सा होगा? फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम. नेक्स्ट A21. Next is A33 -5. ठीक है, फिर A24 2 4. समझ रहे हैं? आ रहा है क्या जतिन? पक्का? नेक्स्ट 2 3, सेकेंड रो, थर्ड कॉलम, 5 by 2. आई होप सबको आया ये चीज. पक्का? डू आई नीड टू डू दिस? ओके, नेक्स्ट देखिए. Tell me this. Identify the type of matrices given below and write the order of each matrix. Type बताना है आपको. This is a rectangular matrix. कोई स्पेशलिटी नहीं है. Order बताइए. 3 by 2. 3 rows, 2 columns. ये क्या है? Null matrix. Order 2 by 3. Very nice. Diagonal है. Scalar है. Very good. Scalar matrix of order 3 by 3. All right, is this clear? Okay, we'll continue with this. ये थोड़ा सा ट्रिकी है, हम लोग इससे आगे कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे. All right, कल की क्लास हम लोग पूरी concepts हमने फिनिश किए. We'll start with the questions part in the next lecture. See you all tomorrow. Thank you. Bye bye.